बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली। दोस्तों, तमाम लोग कैसे हैं? आप सब लोग उम्मीद और दुआ के साथ कि तमाम लोग बखैर व आफियत होंगे। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ पोलैंड के लिए विज़िट या वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना। जी हाँ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में तमाम दुनिया ने अपनी सर्विसेज को बड़ा ही महदूद कर रखा है। इमिग्रेशन से मुतल्लिक हों या कोई किसी भी किस्म का दूसरा काम हो, वो बहुत ही लिमिटेड तौर पर सरअंजाम दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप पोलैंड के लिए वर्क वीज़ा या विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें, मैं आपसे ये कहूँगी कि आप एक दफ़ा उनकी एम्बेसी में जाकर वहाँ से कंफर्म कर लें कि उनकी एम्बेसी जो है वो उस कंट्री की कब से काम करना स्टार्ट कर रही है। पोलैंड की एम्बेसी ने मुख्तलिफ़ मुल्कों में अपनी सर्विसेज बहाल कर दी हैं, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया और कुछ कंट्रीज़, यूएई के कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर अभी जो है पोलैंड की एम्बेसी ने अपना काम स्टार्ट नहीं किया। तो जो लोग पोलैंड जाकर अपना वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं या वर्क परमिट को ए टाइप में या किसी और टाइप के वीज़ा में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। हमारे चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, बात करते हैं हम पोलैंड के टूरिस्ट वीज़ा विज़िट वीज़ा के बारे में। अगर एक पर्सन जो है वो पोलैंड टूरिस्ट वीज़ा पर जाता है, यानी अगर आप विज़िट वीज़ा पर जाते हैं, नॉट टूरिस्ट वीज़ा पर। टूरिस्ट और विज़िट वीज़ा में फ़र्क है। टूरिस्ट वीज़ा जो है वो आप खुद अप्लाई करते हैं। विज़िट वीज़ा आप वहाँ के इनविटेशन पर, आप अपने फ्रेंड, अजीज़ रिश्तेदार या किसी एजेंसी की जानिब से आपको वहाँ से इनविटेशन लेटर दिया जाता है, विज़िट के लिए बुलाया जाता है, आप वहाँ पर विज़िट के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, विज़िट और टूरिस्ट वीज़ा में फ़र्क है। अगर आप पोलैंड विज़िट पर जाते हैं, वहाँ पर विज़िट करने के लिए आप अप्लाई करते हैं, आपका वीज़ा जो है वो लग जाता है क्योंकि रेशो बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप वहाँ जाकर आप अपने लिए, अगर आप काम ढूँढ सकते हैं, अपना वर्क परमिट हासिल कर लेते हैं, तो आप 3 साल के लिए वहाँ पर मतलब जो है अपना लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है, ए टाइप वीज़ा, उसको हासिल करने के अहल हो सकते हैं। जी हाँ, जो लोग जो हैं पोलैंड विज़िट के लिए जाते हैं, वहाँ 30 डेज़ का उनको विज़िट प्लान मिलता है। वहाँ जाने के बाद अगर आप वहाँ पर जाकर ऑनलाइन जॉब सर्च करते हैं और आपको जॉब मिल जाती है, तो आपका कॉन्ट्रैक्टर, आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको देता है, सर्विसेज देता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट बना देता है, तो आप 3 साल के लिए वर्क परमिट का वीज़ा हासिल करने के अहल हो जाते हैं। ए टाइप जिसको हम वीज़ा बोलते हैं, इस ए टाइप वीज़ा को हासिल करने के लिए आपको एम्बेसी के थ्रू बाकायदा अप्लाई करना पड़ता है या वीएफएक्स की सर्विसेज के थ्रू आपको बाकायदा तौर पर 3 साल के लॉन्ग टर्म वीज़ा, शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो दोस्तों, जो लोग विज़िट पर पोलैंड जाते हैं, उनके लिए ये आसानी मौजूद है कि वो वहाँ जाकर ऑनलाइन जॉब सर्च करें। ऑनलाइन जॉब सर्च करने के बाद वहाँ से वो वर्क परमिट कॉन्ट्रैक्ट हासिल करें। उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर 3 साल के लिए आपको वहाँ पर शॉर्ट टर्म वीज़ा जो है वो दिया जाता है। जब आप वहाँ पर 3 साल के लिए रहते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, वहाँ पर बाकायदा अपनी अर्निंग शो करते हैं, तो आप वहाँ पर लीगल पेपर बनवाने के अहल हो सकते हैं। जब आपके लीगल पेपर पोलैंड में विज़िट के बाद वर्क परमिट के बाद लीगल पेपर्स बन जाते हैं, तो आप यूरोप के किसी भी कंट्री में जाकर वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। जी हाँ, पोलैंड से दूसरे किसी बड़े यूरोपियन कंट्री, स्वीडन, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, इटली, वहाँ शिफ्ट होना बहुत ही आसान होगा। थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन ज़िंदगी चलती का नाम गाड़ी है। तो आप जो है वहाँ पोलैंड से किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाकर अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं या अपने लिए जो है वो अपना अर्निंग जो है वो एनहांस कर सकते हैं। तो आपको बताते चलें, जो पोलैंड है ये एक शेंजन कंट्री है, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है। इंग्लिश स्पीकर्स के लिए वहाँ पर जॉब थोड़ी-सी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप डिटरमिन्ड हैं, आप मतलब इस बात को करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर ऑनलाइन सर्च करें, जॉब्स मिल जाती हैं। 1000 यूरो तक आपको पर मंथ जो है वो कमाई हो जाएगी। 1000 यूरो, 1000 यूरो इनफ मनी है वहाँ पर रहने के लिए और एक ए टाइप वीज़ा के अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन जो कि पोलैंड में आप विज़िट पर जाएंगे,
काम सर्च करेंगे। काम सर्च करने के बाद आप ए टाइप वीज़ा 3 साल के लिए हासिल करेंगे, जॉब करेंगे, अपने पक्के पेपर बनवा कर आप फिर वहाँ से यूरोप के किसी भी कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल निजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगले आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।